गाइस यहाँ मैं कपड़े सुखाने गई थी छत पे नहा धो के। तो देखो बच्चों का ये काम रहता है, उन्हें भी लगता है कि हम भी कुछ करें, तो इस वजह से वो भी कपड़े मुझे देखो निचोड़ निचोड़ के कपड़े दे रहा है। अब उसको लगा कि कपड़े अब सूख चुके हैं हमारे, तो आप देखो अब देखेगा कपड़े कैसे डाले मम्मी ने। बच्चों का यही काम होता है। और मैं ये कपड़े सुखा के और ये टंकी देखूँगी मेरी टंकी में कितना पानी रह रहा है। अगर टंकी में पानी कम होता है तो मैं तुरंत से भर भी देते हैं। तो मौसम का कोई पता नहीं रहता है क्या है लाइट का, तो इस वजह से टंकी में पानी कम था, तो इस वजह से मैंने फिर नीचे आके अपनी समर चला ली थी और टंकी भी भर दी। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। यहाँ मेरा सुबह का क्लीनिंग हो गई है और नहा धो के मैंने कपड़े धो के अपने सुखाए आई हूँ। अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में आज बच्चों के लिए बनाऊँगी नाश्ता। और मैंने तो सुबह चाय पी ली थी, ठाकुर जी भी मेरे नहा लिए हैं। अब इनके लिए भी कुछ बनाऊँगी खाने पीने का। और चलिए और किचन में अपना काम शुरू करते हैं, वही रोज़ का रूटीन। और ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिससे धीरे धीरे बनता रहता है सारे दिन का थोड़ा थोड़ा, तो सही रहता है। इसलिए चलें किचन में चलते हैं। चलो आपको किचन में लेके चलते हैं हम। चलो यहाँ आ गए हम किचन में। और किचन में गैस पर रख दी मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल के बाद यहाँ पर मैं करूँगी आज नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बनाऊँगी आज ये बोलते हैं क्या, रमास बच्चों के लिए तलूँगी और ये बच्चे ये खाएंगे। फिर उसके बाद बनाऊँगी भिंडी भी धो के मैंने क्लीन करके रख दी थी ये भिंडी, और बहुत ताज़ा भिंडी है बिल्कुल। और ये क्लीन करके शाम को लाई थी मैं, और ला के सुबह में मैंने उठ के और ये क्लीन करके रख दिया। अभी ये पानी इनका सूख चुका है अच्छी तरह से। और दोपहर के खाने के लिए ये भिंडी बनाऊँगी, भरमा भिंडी। और यहाँ इनके लिए मैंने प्याज भी कट करके रख ली है। अब चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं। गैस पे रख दी कढ़ाई मैंने, कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, इसमें डाल दी थोड़ा सा जीरा और थोड़ी डालूंगी मैं हींग। और मेरा जीरा अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद डाल दी मैंने प्याज को मैं हल्का ब्राउन सा करूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी क्योंकि ज़्यादा भुनी हुई प्याज इसमें अच्छी नहीं लगती है। ये नाश्ता टाइप में बनेगा, इस वजह से हल्की सी सॉफ्ट सी कर लूँगी, ज़्यादा ही नहीं वैसी करनी है। सब्जी में ज़्यादा भूनते हैं और इसको ज़्यादा नहीं भूनूँगी मैं, ऐसे इसको लगातार चलाती रहूँगी, मुलायम सी हो जाएगी। ये थोड़ा लगने लगेगा, अब इसका कच्चापन निकल गया है, तभी मैं इसमें। और यहाँ पे मेरी अब देखो प्याज होने वाली है। और यहाँ मैं अब प्याज हो गई है तो इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। और अभी ये रमास डाल दिए मैंने। अब इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, सुबह का टाइम रहता है गाइस, जल्दी का काम होता है, इस वजह से बहुत जल्दी करनी पड़ती है। सारे काम सुबह के टाइम में ही होते हैं, कहीं आना जाना है तो वो भी सुबह के टाइम में। और तो अब मेरे रमास अच्छे से देखो फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक मैं बाद में ही डालती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। इस वजह से जब कढ़ाई में चीज़ पहुँच जाती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी इतनी चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग और नमक डाल देती हूँ मैं। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गैस को कर दूँगी बंद। और रमास मेरे बन के तैयार हो गया बच्चों का नाश्ता। ये मैं ठाकुर जी के लिए कढ़ाई धो के दोबारा से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और फिर ये ठाकुर जी के लिए बन रहा है मेरा सूजी का हलवा, क्योंकि उसमें प्याज डली थी, इस वजह से। यह मेरा बच्चा भूखा था तो उसको मैं नाश्ता करा रही थी। दूध और थोड़े ये रमास खा लेता है, फिर दूध पी लेता है, क्योंकि बच्चों का यही ऐसा ही खाना कुछ होता है, बच्चे इसी तरीके से खाते हैं। ये मेरी छोटी बेटी है जो नाश्ता कर रही है, और मैं इसको सारा दूध ऐसे ही पिला दूँगी। ये दूध कम पीता है, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना दे के तो पिलाना ही पड़ता है। कभी बर्फ़ का पीस डाल देती हूँ, तो कभी डराती हूँ।
गाइस यहाँ मैं आ गई किचन में। आज बनाऊंगी मसाला भिंडी। तो इस पर गैस पर रख दी मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। और उसमें डाल दिया मैंने जीरा और हींग जीरा डालने के बाद मेरा हींग जीरा अच्छे से चटक गया तो उसमें डाल दिया मैंने लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। ये मेरा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, चला चला के अच्छे से भूनूंगी, जिससे कच्चा पन्ना रहे। और जब तक मसाला ऑयल सा नहीं छोड़ देता तब तक भूनना ही चाहिए। और देखो यहाँ मेरा मसाला अब भूनने लग रहा है। और आज ये नई रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। मसाला भिंडी तो कर सभी बनाते हैं, कोई कैसे, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। और इसमें मैंने कर दिया सूखे मसाले ऐड। सूखे मसालों में डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मैंने डाला है सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर के बिना भरमा कोई भी चीज़ बनाओ तो ये बनती नहीं है, इस वजह से इसमें सौंफ पाउडर भी ऐड किया है। उसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जो कि खट्टापन आ जाए इसमें। खट्टेपन से ही और हमारा टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें फिर मैं डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, जैसे आप खाते हो उस हिसाब से। और नमक के इसको मिला लूँगी अच्छे से। मिला के इसमें बिना पानी के ही बनाऊँगी मैं। और इसमें फिर मैंने डाल दिया ये भिंडी कट करके रखी थी, पहले ही वॉश करके रख दी थी मैंने, फिर इनको कट किया है। तो मैं ऐसे ही कट करके ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें दिख जाता है कीड़े वीड़े तो नहीं है, और अच्छे से ये पक भी जाती हैं। और साबुत अगर बनाओ तो उसमें मसाला नहीं मिल पाता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, इनको जो है पूरा अपना खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे ही कट करके बनाती हूँ। और फिर इसको अच्छे से मिला के मिक्स करके मसाले में फिर मैं इनको ढक दूँगी और गैस को कर दूँगी बिल्कुल स्लो गैस पे ही बनाऊँगी। और यहाँ मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, तो एक गैस पे रख दी मैंने छोटी वाली पे सब्जी स्लो गैस पे, और दूसरे को सेक लूँगी रोटी। और इधर रोटी भी सीख जाएंगे, उधर सब्जी भी मेरी बन के देखो तैयार हो गई है कितनी। दोस्तों मैं यहाँ पे सुबह का खाना पीना हमारे सुबह तक पार थी। उसके बाद खाना पीना खा के थोड़ी देर किया था मैंने रेस्ट। फिर रखी थी अपनी सिलाई की मशीन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई थी शाम को के टाइम में 4:45 बजे मुझे निकलना पड़ता है यहाँ से, काफ़ी दूर से आता है मेरा दूध। तो फिर मैं गई थी दूध लेके आई। फिर मैंने बनाई बच्चों की रोटी, क्योंकि सब्जी दोपहर की रखी थी भिंडी वाली में, आपके पास मैंने रेसिपी शेयर करी थी, वही सब्जी रखी थी। मैं शाम को कम ही सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कम ही खाते हैं, इस वजह से मैं कम ही बनाती हूँ। और उसी से मेरा काम चल जाता है। इतना तो है नहीं घर में जो कि मैं बिगाड़ती फिरूँ, इस वजह से वो उसी से काम चला लेते हैं अपना, जैसा कुछ होता है। और फिर मैं उसके बाद में रोटी वोटी बना खा के फिर किचन क्लीन करके और आ गई मैं रूम में। और मुझे रूम में करनी थी आपसे बात, तो आपसे बात हो गई हमारी। दोस्तों एक मुझे कमेंट आया है, और कमेंट में पूछा गया है कि आपके मायके वाले, दोस्तों कमेंट में आया था कि आप अपने मायके वालों के बारे में कुछ बताइए। तो इस वजह से मैं रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों मायके वालों के बारे में क्या बताना, क्योंकि मैं अब तक खा रही थी जो खाना वो मायके वालों की तरफ से ही खा रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने मना नहीं करा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ाई हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब तक अपना चूल्हा नहीं जलता है तब तक रोटी नहीं सिकती है, चाहे कितना भी कोई मदद कर दे, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर भी थोड़ा वजन डालना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा होता है तो काम चल जाता है, लेकिन मेरे पास 3 बेटी हैं और एक लड़का है, तो 4 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से मैं अब चाह रही हूँ कि मैं खुद अपना वजन ले लूँ थोड़ा बहुत। और वैसे तो मायके में सब है ही हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ मेरे मायके में मेरी माँ नहीं है। और माँ आप लोग समझ सकते हो कि माँ मायके में क्या चीज़ होती है। और माँ की वजह से मैं, पापा भी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मदद नहीं करते हो, वो भी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी भाई भी करते हैं।
बहन भी करती है, जैसा कुछ बन जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ उनके भी बच्चे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। एक भाभी मेरी अभी एक्सपायर हुई है 5 फरवरी को, तो उनको भी कैंसर था। कैंसर में भी उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं बच सकी। तो इस वजह से वहाँ भी परेशानी थोड़ी आ गई है। तो मैं ये इसी वजन को सोचते हुए सोच रही हूँ कि मैं खुद के पैरों पर खड़े होकर ही अपने घर की ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाऊँ। इस वजह से मैं ये अपना यूट्यूब पे चैनल डालने लगी हूँ। दोस्तों, अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे कमेंट में बताना, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा। क्योंकि अगर मैंने फिर भी वही बात कहूँगी, जब तक अपना चूल्हा नहीं जलेगा तब तक रोटी नहीं पकेगी। कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा जो वो भी शायद हो सकता है मना कर दें कि भाई हम कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे तुम्हारी। तो इस वजह से मैं पहले से ही अपना थोड़ा बहुत अपना पैरों पे खड़ा होने की सोच रही हूँ। आप लोगों ने जितनी भी मेरी बहनें होंगी उनको सबको पता होगा कि माँ बिना बेटी कैसी मायके में किस तरह से रहती है। तो वही स्थिति मेरे ऊपर भी है। आप समझदार हो, खुद समझ सकते हो, सोच सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत दुख होता है ये सोचते हुए भी कि मैं मायके की तरफ से भी दुखी थी और ससुराल में भी आके दुख के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। क्योंकि जब से शादी हुई थी, जब से मेरे 1 साल के बाद ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी थी। उसके बाद उन्हें डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ में आज मैं यहाँ खड़ी हो गई आके। तो इस वजह से दोस्तों, जितना कमाया था हमने सारा इलाज में पैसा खर्च कर लिया पहले से ही। अब बच्चियों के लिए कुछ नहीं रह गया घर में। इस वजह से मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे बहुत सोच के साथ रहना पड़ता है। दिन भर सोचती रहती हूँ, रात भर सोचती रहती हूँ। बिना पैसे के रिश्ते नाते भी फीके पड़ जाते हैं। तो मैं तो खैर एक लेडीज ही हूँ, या कोई भी बात कुछ भी कह लो वहीं पैसे वाली की बात आ जाती है। चाहे कहीं भी चली जाए, जब तक खुद पे पैसा नहीं है तब तक अपना कोई नहीं है। वही हिसाब है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों, और यहीं भी वीडियो का एंड करूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज मैंने बच्चों का अपने का बिस्तर लगा दिया बाहर, क्योंकि अंदर कमरे में हो रही थी घुटन, और घुटन भी ऐसी थी कि बच्चे पूरे घमौरियों से सड़ चुके हैं। और कूलर की व्यवस्था ना होते हुए मेरे बच्चे बहुत परेशान थे। रात भर उठ के बैठ के मुझे बैठना पड़ता था, रोते थे। इस वजह से मैंने आज बाहर बिस्तर कर दिया है। देखते हैं बाहर आंगन में सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। दोस्तों, अब आपको क्या बताना, यही वीडियो का एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।